Good morning, everyone. Good morning, sir. Good Yes. morning, sir. Good morning. Let me share my screen. સર Yes, बताइए. હા સર મારો એક ક્વેશ્ચન હતો हाँ. સર લેક્ચર 8 માં મેં પોસ્ટ કર્યું છે મારું અસાઇનમેન્ટ Okay. Lecture 1 માં? લેક્ચર 8 લેક્ચર Lecture 8. Okay, okay. 8, 8, 8. Okay. 8 ठीक है. Okay. Yes, बताइए आपका क्या? સર ઝીલ શાનું છે અંકિતા મોદી નહીં. Okay. Okay, sorry. સર એમાં મેં રાવ કન્સલ્ટન્ટ્સ નું મેં લીધું હતું અંદર. Okay, very good. ઓકે અને એમાં સર સૌથી પહેલા તો હોમ પેજ આપણે જ્યારે ઓપન કરીએ છીએ ને તો એમાં બેનરના બદલે એ લોકોએ વિડીયો મૂકી છે. बैनर में क्या किया है उन्होंने? બેનરના બદલે એ લોકોએ વિડીયો મૂકી છે એક Right. વિડીયો મૂકી છે એ લોકોએ. Correct, 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 correct. Correct, correct, correct. Got it. અને પ્લસ આમાં જ્યારે પણ આપણે ક્લિક કરીએ છીએ ને જેમ ઉપર ફોરેન એજ્યુકેશન આપ્યું છે વિઝા ઇમિગ્રેશન તો આખું નવું ટેબ જ આખું ઓપન થાય છે સો કાઇન્ડ ઓફ નેક્સ્ટ અગેન એક નવી વેબસાઇટ એને કહી શકીએ આપણે આખું નવું ટેબ જ ઓપન થાય છે ને પછી એમાંથી તમે જઈ શકો અલગ અલગ हाँ. Got it, got your point. Yes. રાઈટ એ આને આને એક જ એમાં કરાય કે આ બરાબર છે આ રીતનું. What I would say is कि जो वीडियो रखा है वो तो अच्छा किया because user will be able to know easily. तो उसमें मुझे मेरा कोई ये नहीं है लेकिन इसमें जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है क्या दिख रहा है हेडर में क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है कौन बताएगा व्हाट इज द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द हेडर सर उन्होंने कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह शेयर नहीं किए हैं वहाँ। वेरी गुड करेक्ट करेक्ट नाउ यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम ट्रेनिंग इन एसईओ राइट यस तो यहाँ पर उन्होंने वो नहीं ऐड किया दैट इज द प्रॉब्लम और कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कोई ऑफर कॉल टू एक्शन ऐसा कुछ ऑफर नहीं है कॉल टू एक्शन नहीं है परफेक्ट कोई डिटेल्स ही नहीं है इसमें राइट सो दैट इज व्हाट द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ठीक है उन्होंने वीडियो रखा है दैट इज वेरी गुड लेकिन कोई भी जगह पर कन्वर्ट करने के लिए जो चीजें चाहिए ना वो मिसिंग है ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए जो चीजें चाहिए वो दिख रही है समझ रहे हो ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए जो चीजें चाहिए वो दिख रही है कन्वर्ट करने के लिए जो चीजें चाहिए वो नहीं दिख रही है सो दीज आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट नए पेज में आप ओपन कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो राइट इट इज अप टू यू हमें बेसिकली ये चेक करना है कि एवरेज सेशन ड्यूरेशन क्या बनता है और बाउंस रेट क्या निकलता है राइट नॉर्मली क्या होता है कि जब आप नए टैब पे ओपन करते हो ना तो ये बेसिकली ये वेबसाइट की जो कन्वर्जन रेट होगा ना सॉरी बाउंस रेट वो एनालिटिक्स में आएगा तो वो अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है तो वो एक दिक्कत हो सकती है यस અને સર એમાં હું ઇન્સ્પેક્ટ કરું છું ને આપણે H1 H2 નું જોવા માટે તો એમાં પણ મને થોડું કન્ફ્યુઝન થઈ રહ્યું છે સો મને ખાલી એમાં તમે થોડું ગાઈડ કરી શકો
यस, मेन इंस्पेक्ट में H1, कंट्रोल यू, कंट्रोल है H1, यस H1 है. Rao consultancy is the consultants is the H1, is in the H1 tag. સર તમે અત્યારે શું કર્યું ઇન્સ્પેક્ટ કરીને પછી कंट्रोल F H1, कंट्रोल F किया और H1 से यहाँ पर सर्च किया. So wherever it is, wherever the H1 is there, the system will redirect me there, right? કે સમજી ગઈ કે પેલું મને નતું દેખાડતું એટલે મને સમજ નથી પડતી એમાં. हाँ, तो ये H1 है, ये H1 ही है ना, यहाँ पर H1 they have highlighted this. तो यहाँ Rao consultancy कहाँ पर लिखा है? राव शायद इन्होंने बैकएंड में शायद लिखा होगा, यहाँ पर तो कोई जगह पर मुझे नहीं दिख रहा. So from the front end I cannot find where they have written, where they have written the H1 tag, but when I, लेकिन जब मैं व्यू सोर्स करता हूँ तो मुझे वो दिख रहा है. ओके ठीक है, यस. और कुछ, और कोई क्वेश्चन है आपको? मेरा सजेशन है कि आप राव कंसल्टेंट को भेजो ये करके. इसका कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन करके आप पूरे पॉइंट्स बना लो स्प्रेडशीट में, और उसके बाद लूम वीडियो से उसका वीडियो बनाकर उनको भेजो, उनकी टीम को. ओके राइट. हो सकता है कि आपको, कई बार होता है ना गूगल की, अगर आप भूल निकालते हो तो वो लोग रिवॉर्ड देते हैं. राइट. तो पता नहीं ये लोग रिवॉर्ड देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन एटलीस्ट अगर वो थैंक यू भी भेजते हैं तो आपके लिए वो बड़ा अचीवमेंट है. ओके, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन अदर? और किसी को है कोई क्वेश्चन? मैं हमारी वेबसाइट में जोड़ दूं ना, तो मेन हेडलाइन होती है ना कि H1 बोले एक्टिव मार दी, तो वो वही सके. सबसे पहले H1 आएगा कि H2 आएगा? हम तो H1 ही है. सी, ऐसा कोई प्रीडिफाइंड नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो ये नहीं है. आप H2 का H1 करके देखो, अगर उसमें कीवर्ड है तो आपको रैंकिंग में क्या फायदा होता है? 100% फायदा होता है. आपका रैंकिंग थोड़ा तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर आपके कीवर्ड है उसमें तो. और किसी को है कोई क्वेश्चन फ्रेंड्स? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं. सर यस. अगर हम जैसे कि वर्डप्रेस में बनाते हैं वेबसाइट, एक ई कॉमर्स होती है, हम कैसे जानेंगे कि ये वर्डप्रेस की है या फिर ई कॉमर्स मतलब किसी डेवलपर ने बनाई हुई है, तो वो मुझे थोड़ा बताओगे? वेबसाइट बिल्ट विथ, ये रहा, यहां से मिल जाएगा. सपोज राव कंसल्टेंसी है, शाउट एंड को चेक करते हैं, ट्रेनिंग इन एसईओ को चेक. ठीक है. ये देख रहे हो आप टेक्नोलॉजी प्रोफाइल. आपने आपकी वेबसाइट में जो जो चीजों को यूज किया है वो यहाँ पर मिलेगा आपको. WP रॉकेट है फॉर एग्जाम्पल, ये एक प्लगइन है. योस प्लगइन है, talk.to है, व्हाट्सएप यूज किया है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 किया है, एंड सो ऑन. फ्रेमवर्क ये है, मोबाइल में ये किया है,
वर्डप्रेस ग्रिड लिखा है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क लिखा है, CDN, so from here you will be able to know आपकी वेबसाइट में जितनी भी चीजों को यूज किया है ना वो सारी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। आपको आपका आंसर मिला? सर ये वर्डप्रेस में बनाइए ना? हाँ वर्डप्रेस में, ओ। वर्डप्रेस में यहाँ पर लिखा है ना वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? ओके सर, डन। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को? वेबसाइट builtwith.com से आप चेक कर, वैसे तो आप थोड़ा साबु लगाओगे तो भी पता लग जाएगा, उसमें कोई रॉकेट, ये builtwith का हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, देसी जुगाड़ करते हैं, हम लोग कंट्रोल यू करके यहाँ पर लिखते हैं वर्डप्रेस, मिल जाए, राइट? ठीक है, लेकिन ये क्या है कि आपको जो पता है वो उसमें से अगर ये बनी है तो ही दिखेगा, नई टेक्नोलॉजी में बनी है तो नहीं दिखेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एंगुलर जेएस में है, रिएक्ट जेएस में है, नोड जेएस में तो नहीं पता लगेगा, क्योंकि उसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों अलग रहते हैं, तो वो केस के लिए वो बिल्ड विथ चलेगा। तो बिल्ड विथ इज अ परमानेंट सॉल्यूशन, ये अनुभव से आया हुआ सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, और किसी को? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर ने हम लोग होम पेज खत्म किया था, फुटर बाकी जाना, फुटर मेरे ख्याल से बाकी है, राइट? सो देखो होम फुटर में क्या होना चाहिए, फुटर का सेक्शन पहले तो कौन सा है, ये फुटर है, ये आपका फुटर है, ठीक है, क्लियर? फुटर की क्या इंटरप्रिटेशन है कि जहां पर आपका कंटेंट खत्म होता है उसके नीचे जो लास्ट में इंपॉर्टेंट लिंक्स है, वो सारी जो चीजें होती है, वहां से फुटर स्टार्ट होता है, ठीक है? सो फ्रेंड्स, ये जो फुटर है, ये जो फुटर है उसको, उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पर सबसे पहले आप न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स? न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? जो न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन है ना, आवाज क्या है? एक मिनट, वॉइस ले कहाँ से रहा? That is the question. सब लोगों को आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर। यस यस आया सर। ना तो बोलो आप लोग। हाँ हाँ, यस यस यस। कैसे पता लगेगा आ रही है कि नहीं? सर, आपको हमारी आ रही है? हम बोल रहे हैं इसलिए हमारा आंसर आ रहा है। हेलो 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 हेलो। हेलो। यस यस यस, आ रही है आप सब लोगों को आवाज? हाँ हमारी आ रही है हाँ सर। सर, हमारी आ रही है। आपकी आपकी पहले नहीं आ रही थी, अभी आ रही थी। ठीक है, वो ऐसा हुआ कि मैं छत के नीचे खड़ा था और बोल रहा था बारिश नहीं आ रही, लेकिन एक्चुअली मैं छत के नीचे खड़ा। ठीक है, सो सबसे पहले न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन है। सो न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन जो है ना, वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर रख सकते हो। तो क्या गोल है न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन का? क्या गोल है? को जनरेट कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? कोल्ड लीड को जनरेट कर सकते हो। मानी हो सकता है कि वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन बाद में इंटरेस्टेड हो सकता है, क्योंकि एक सिंपल लॉजिक समझो। मैं आपको एक सिंपल फैक्ट देता हूँ। नॉर्मली
जो आपकी वेबसाइट पर आता है ना, उसमें से सिर्फ 3 से 5 लोग आपको कांटेक्ट करके जाते हैं, ओनली 3 to 5, मानी 95 पीपल जो है वो आपको कांटेक्ट करे बगैर चले जाते हैं। वो 95 में से अगर आपने 5 लोगों की भी कांटेक्ट डिटेल्स ले ली, कांटेक्ट डिटेल्स में क्या आता है, क्या आता है, ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर, अगर आपने ले ली तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है, या आपके लिए बहुत बड़ा विन है। क्यों विन है? क्योंकि वो 5 ईमेल आईडी को अगर आपने ले लिया, राइट, तो आप समझो कि आज नहीं तो कल अगर वो कन्वर्ट होंगे तो आप उसको अलग अलग माध्यम से कन्वर्ट करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। कैसे? ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, दूसरा रीमार्केटिंग कर सकते हो, राइट। रीमार्केटिंग कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन कहने का ये मतलब है कि आप अलग अलग वे से उनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक्स, तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स जो भी है, राइट, इन्होंने लिंक्स रखी है, इंपॉर्टेंट लिंक्स नहीं रखी है। आई वुड पर्सनली रेकमेंड कि ये लास्ट में रखो, वेयर टू फाइंड अस ये लास्ट में रखो, ये यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर हेडक्वार्टर्स इसके ऊपर आगे होना चाहिए। ये पहली और दूसरी जो जगह है ना, पहली और दूसरी कॉलम, ये वाली और ये वाली, उसमें इंपॉर्टेंट लिंक्स होनी चाहिए। ये जो आपकी है ना कंसल्टिंग, डोमेन और प्रोडक्ट, ये दोनों यहाँ पर होना चाहिए। दैट इज माय सजेशन, राइट, ताकि यूजर अगर स्क्रॉल करके करता 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 नीचे आए तो उसको वहां पर भी कांटेक्ट और पेज की डिटेल्स मिले। सो दैट इज माय सजेशन, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया आइकॉन, तो सोशल मीडिया आइकॉन उन्होंने रखा है, राइट, तो वो आपको चेक कर लेना है कि जो भी सोशल मीडिया आइकॉन रखे हैं वो प्रॉपरली वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर आप कैसे चेक कर सकते हो, उसको नई लिंक में ओपन करके कैसे चेक कर सकते हो, नई लिंक में ओपन करके, ठीक है। क्लियर एवरीवन? दैट इज हाउ यू कैन डू इट, दैट इज हाउ यू कैन डू इट, ठीक है। उसके बाद अवर लोकेशन, तो उन्होंने अवर लोकेशन भी दिखाया है, कॉपीराइट दिखाया है, कॉपीराइट है उन्होंने लिखा है, यस कॉपीराइट भी लिखा है, ठीक है। सो ये दिखा है। उसके बाद अदर लिंक, अदर लिंक भी उन्होंने देख लेते हैं रखी है कि नहीं रखी है। अदर लिंक में ब्लॉग होता है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, वो यहाँ पर नहीं है, आई कैन नॉट सी इट हियर, ठीक है। सो दैट इज माय रिकमेंडेशन कि आप उसको ऐड करो। आप में प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है? यस सर, है ना। कहाँ पर है? इसमें मेंशन नहीं किया उन्होंने। ओके, मेंशन नहीं। सो आई सजेस्ट कि आप उसको मेंशन करो ताकि गूगल भी उसको देख पाए, यूजर और गूगल दोनों। फूटर में आप उसको ऐड कर सकते हो इस तरीके से, देखो ये है साइट, साइट मैप, ब्लॉग, केस स्टडीज, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये लिखा है यहाँ पर। ये तरीके से आप कर सकते हो, क्लियर, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा होम पेज कैसे बनाना है उसका एनालिसिस। ये पूरा एनालिसिस किसको भेजना है, किसको भेजना है, डेवलपर को। ये पूरा एनालिसिस करके क्लाइंट के साथ या आपके अकाउंट मैनेजर के साथ डिस्कस करो। वो जब अप्रूवल दे तब क्या करना है, उसके बाद डिजाइनर को भेजना है, क्योंकि डिजाइन बनानी पड़ेगी ना। कोई भी चीज अगर आप बना रहे हो तो द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द डिजाइन। डिजाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, डेवलपर को भेजना है या HTML डिजाइनर को भेजना है, जिससे वो रिस्पॉन्सिव में बनाएगा, और उसके बाद डेवलपर को भेजना है, ठीक है। सो दिस इज द फ्लो। उसके बाद क्या करना है, नहीं लाइव तो करना है ऑफकोर्स, लेकिन उसके बाद क्या करना है, क्या करना है, ये सब चीज करने का गोल क्या है हमारा, क्या है गोल, गोल क्या है ये सब चीज करने का? हाँ, लीड लाना और कन्वर्जन रेट बढ़ाना। एग्जैक्टली, तो वो चेक करना है कन्वर्जन रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। करेक्ट, करेक्ट। अगर आपको वो
किचन में तो केवाई। अगर आपको पैर में मोच आ गई है और आपने कोई भी दवाई लगाई, राइट, तो वो दवा लगाना हमारा गोल था कि वो ठीक हो जाए, वो हमारा गोल था, ठीक हो जाए। राइट। तो वो लाइव करना गोल नहीं है, कन्वर्जन रेट बढ़ाना हमारा गोल है, तो वो मत भूलना, ठीक है। लाइव कर दिया सर, हो गया, डन। सर बोले कितनी लीड बढ़ी वो पता नहीं है वो काम नहीं करना है वैसा, ठीक है। सो गोल को ध्यान में रख के, रिजल्ट को ध्यान में रख के काम करो, काम करने में मजा आएगी आपको और सामने वाले को दोनों, ठीक है। चलो अभी हम लोग अंदर जाते हैं सर्विस पेज पर। ओके, सो सर्विस पेज है फ्रेंड्स, राइट, सर्विस पेज है। किसी करूंगे क्या अंदर के लिए? अंदर के लिए रिमोट आ जाता है। अभी 24% है जो लेवल, तो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आता है। ओके, अलग अलग फैन बंद कर दें। ओके, सो सबसे पहला है सर्विस कैटेगरी पेज। सो सर्विस कैटेगरी पेज क्या है? व्हाट इज सर्विस कैटेगरी पेज? कि सबसे पहले सर्विस कैटेगरी पेज, जो भी पेज है वो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, सभी पेज को 4 हिस्सों में बांट देंगे। कौन से 4 हिस्से हैं? हेडर, बैनर, कंटेंट एंड फुटर। करेक्ट, बैनर, कंटेंट एंड, ठीक है। अभी हम लोग हेडर की बात करते हैं। तो जो हेडर है वो तो सेम एज होम पेज रहेगा, राइट। हेडर कैसा रहेगा? सेम एज होम पेज, राइट। हेडर हर एक पेज में चेंज नहीं होगा, सभी सिर्फ एक ही पेज में चेंज होगा। कौन से पेज में? कॉन्टेक्ट अस पेज में। और वो हम लोग क्यों चेंज करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद क्या है? स्मॉल बैनर। तो यहाँ पर उन्होंने बैनर को रखा है, राइट, यहाँ पर बैनर को रखा है, लेकिन बैनर में कोई चीज को नहीं रखा है, सीधा कंटेंट को रख लिया है, राइट। सीधा क्या कर लिया है? कंटेंट को रख लिया है। तो चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं उसमें, लेकिन आई वुड रेकमेंड कि अगर वो यहाँ पर 1-1 मिनट की वीडियो बनाएंगे, 1-1 मिनट की वीडियो वहां पर रखेंगे ना आप लोग, तो वो ज्यादा फायदा करेंगे। बोलो। हाँ कराई दिया हूँ, कई वेबसाइट, हाँ 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 कराई दिया। स्टेजिंग का डोमेन नेम को दिया, कैपिटल एंड फुटर तो स्टेजिंग क्या दी हुई है? ये लोग पे चेंजेस करना हाँ तो पूछिए। ओके, सो स्मॉल बैनर। सो सबसे पहले स्मॉल बैनर होना चाहिए। स्मॉल बैनर में, क्लियर एवरीवन, स्मॉल बैनर में क्या लिखना है? नेम ऑफ द सर्विस। तो उन्होंने नेम ऑफ द सर्विस लिखा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसका एलोबरेशन, तो ये लिखा है, वो भी लिखा है, वेरी गुड। उसके बाद बेनिफिट, वो नहीं लिखा है, बेनिफिट इज मिसिंग एंड रिजल्ट इज मिसिंग, करेक्ट। और क्या कर सकते हो आप? बैनर में 1 मिनट का वीडियो ऐड करो, 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। वीडियो क्रिएट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्रिएट 1 मिनट वीडियो। क्या फायदा होगा वीडियो बनाने से? क्या फायदा होगा वीडियो बनाने से फ्रेंड्स? क्या फायदा होगा? यस, कौन बताएगा? वीडियो लोग इजीली देखते हैं कंपेयर टू उनको कुछ पढ़ना हो उससे। वेरी गुड, मानी इंफॉर्मेशन आप इजीली कन्वे कर सकते हो, करेक्ट। और और कोई रीजन? વિડિયો વધારે ઇમ્પેક્ટ આપે છે કમ્પેર્ડ ટુ इफेक्ट इज वेरी सब्जेक्टिव वर्ड,
राइट। इफेक्ट इज वेरी जेनरिक एंड सब्जेक्टिव वर्ड, आपके लिए जो इफेक्ट है वो सामने वाले के लिए नहीं भी हो सकती है। सो दूसरा ये रीजन होगा कि जब यूजर लैंड करता है वेबसाइट पर जब वो लैंड करता है तो उसको हमें कन्विंस करना है, ट्रस्ट क्रिएट करना है, राइट। कन्विंस करना है कि आप जो ढूंढना चाहते हो दैट इज व्हाट वी आर ऑफरिंग। अगर वो ट्रस्ट उसको क्रिएट नहीं होगा तो क्या होगा, वो बाहर चला जाएगा यहाँ पर क्लिक करके। सो जो पहली 3 सेकंड है ना वो बहुत काम की है। फर्स्ट 3 सेकंड आर वेरी क्रूशियल। क्यों क्रूशियल है? क्योंकि वो 3 सेकंड में यूजर डिसाइड करेगा कि यहाँ पर क्लिक करना है कि यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है। तो वैसे टाइम में अगर वीडियो होगा ना तो यूजर टिक हो जाएगा, और 3 सेकंड आपने पूरी कर दी मानी उसको नीचे स्क्रॉल करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। करेक्ट, दैट इज द रीजन दैट। और कंचन आप इसको टेस्ट कर सकते हो, मेरी कोई भी बात पर मत जाना, यू शुड टेस्ट इट। कौन से मैट्रिक से इसको टेस्ट करेंगे, कौन से मैट्रिक से इसको टेस्ट कर सकते हैं? एवरेज सेशन ड्यूरेशन। आपको ये पेज का एवरेज सेशन ड्यूरेशन चेक करना है। कैसे चेक करना है वो एनालिटिक्स में आएगा। सो आपको एनालिटिक्स है आपका ये वेबसाइट का कंचन? सर आइडिया नहीं है मुझे। आइडिया नहीं है ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये एनालिटिक्स से आप चेक कर सकते हो कि व्हाट इज द एवरेज सेशन ड्यूरेशन। सो एवरेज सेशन ड्यूरेशन अगर ये आप बहुत आसानी से, दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि आप और कोई मार्केटिंग में ये सारी चीजें टेस्ट नहीं कर सकते। और टेस्ट नहीं कर सकते तो आपको पता नहीं लगता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग ऐसी एक ऐसी चीज है कि आप सब कुछ टेस्ट कर सकते हो। मानी बैनर आपने रखा तो पहले यूजर टाइम स्पेंड करता था 1 मिनट, बैनर रखने के बाद स्पेंड कर रहा है 1.5 मिनट। मानी कंफर्म हो गया कि बैनर में वीडियो वर्क कर रहा है, आधे मिनट उसने ज्यादा स्पेंड की। तो आपकी नेक्स्ट एक्शन क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? अगर ये पेज पर वीडियो रखने से एवरेज सेशन ड्यूरेशन 1.5 गुना हो गया, 1.5 टाइम्स हो गया, व्हाट कैन बी द एक्शन आइटम? स्मार्ट बंदा क्या करेगा? रिजल्ट जनरेट करने के लिए क्या करेगा? क्या करेगा? टू से वीडियो लोड करेगा जो उसे रिलेवेंट हो। दूसरे वीडियो कहां पर लोड करेगा? मतलब जो उसके चेंज करने की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बढ़ाएगा, अलग अलग वीडियोस वहां पुट करेगा। नहीं, सभी जितने भी सर्विसेज पेज है ना उसके बैनर में वीडियो करते हैं। सिंपल, क्या करना पड़ेगा? सभी सर्विसेज पेज के बैनर में वीडियो कर देना है। जो एक पेज पर इफेक्ट मिली वो सभी पेज पर मिलेगी, राइट। करेक्ट, इतनी आसान चीजें होती है, राइट। लेकिन उसको एग्जीक्यूट, ये ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मैनेजमेंट को और तुरंत वो वीडियो बनाकर दे देंगे। नो, यू कंचन हैज टू गिव लॉट्स ऑफ एफर्ट, राइट। और कंचन को बात कैसे करनी है, कैसे बात रिप्रेजेंट कैसे करना है मैनेजमेंट को? वीडियो बना कर दो, वीडियो बना कर दो ना, वो कभी नहीं देंगे, राइट। कैसे करनी है रिप्रेजेंट, कैसे करना है, कैसे करना है? मैंने कई बार बताया है, जब भी आपको कोई भी चीज आपके क्लाइंट को, आपके मैनेजर को बतानी है, किस तरीके से बताओ? स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट तो सही है। हमारे साथ आपका उनका इंटेंशन भी सर्व हो रहा है, साथ में उनको ये भी मार्केट बेनिफिट हो जैसा रहा हो है। गया। बेनिफिट्स बेनिफिट से करना है, परफेक्ट, बेनिफिट से करना है, करेक्ट। आप एक बोलो कि भाई वीडियो दो और बोलो कि भाई वीडियो से हमारे लीड महीने की 2-3 बढ़ सकती है, वो फास्ट काम करेगा ही नहीं करेगा। और जो इसमें एक्सपीरियंस बंदा है वो क्या करेगा? एक लीड की वैल्यू सर 50,000 की है, 2-3 लीड बढ़ेगी, राइट। वो उससे नेक्स्ट लेवल का बंदा है, राइट। तो वो नाम बोल ही नहीं सकता, राइट। ये 3 लाइन लिखी आपने, ये बेनिफिट लिखा, उसकी बेनिफिट को पैसों में कन्वर्ट करके लिखा और नीचे आपकी रिक्वायरमेंट लिखी, कभी ना आ ही नहीं सकती। किसको, कौन से मैनेजमेंट को अपना बिजनेस नहीं बढ़ाना है? सभी को बढ़ाना है, राइट। लेकिन द वे यू रिप्रेजेंट विल डिसाइड कि आपको आंसर क्या मिलेगा, और वो आंसर जो आपने रेकमेंड किया उस पर कितना जल्दी वो लोग काम करेंगे। ठीक है, मैं ये सारी चीज इसलिए आपको बता रहा हूं कि सिर्फ जानना आपके लिए काम का नहीं, जान के स्प्रेडशीट में ऐड करना काम का नहीं, स्प्रेडशीट में ऐड करके मैनेजमेंट को दिखाना आपका काम नहीं। वहां तक आप मत रखना, लाइव करके केपीआई को मेजर करके ही
आप देखना कि क्या रिजल्ट मिल रहा है, और ये ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखना, कभी खत्म मत करना, राइट? ओके, नेक्स्ट कंटेंट। सबसे पहले क्या रहेगा? ओवरव्यू सेक्शन। तो ये ओवरव्यू ही है, ये ओवरव्यू ही है, ठीक है। उसके बाद वो लोग कौन कौन सी सर्विस इसमें देते हैं, अकाउंट एंड फाइनेंस ऑपरेशन में वो लोग कौन कौन सी सर्विस देते हैं उसको कैटेगराइज करना है। कैसे? मैं दिखाता हूं। ये बहुत काम की चीज है और रैंकिंग में बहुत हेल्प करेगी, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ। बहुत काम की चीज। कैसे? मैं दिखाता हूँ व्हाट आई मीन टू से। आ गया लिस्ट ऑफ सर्विस, ये लिस्ट ऑफ सर्विस आ गया। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में क्या करते हैं? लोकल मार्केटिंग करते हैं, एसईओ करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, गूगल मार्केटिंग एंड सो ऑन। क्या फायदा होगा पता है इससे? दो फायदे। अगर इन्होंने अकाउंट एंड फाइनेंस ऑपरेशन पे वो लोग कौन कौन सी चीजों को टेक केयर करते हैं या उसके सब सेक्शन क्या है वो ऐड करेंगे तो क्या फायदा होगा? दो फायदे। कोई बताएगा मुझे क्या फायदा होगा? इस तरीके से हमने अलग अलग सब सर्विसेज को हाईलाइट किया, उस तरीके से ये भी अगर सब सर्विसेज को हाईलाइट करते हैं तो क्या फायदा होगा? what are the expected outcomes of this changes, of this change? जो कस्टमर को सर्विस चाहिएगी उसके लिए उसको क्लिक नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। यस, क्लिक नहीं करना पड़ेगा, उसकी बजाय जो उसको सर्विस चाहिए वो दिखेगी, क्लियरली पता चल जाएगा, क्लियरली पता चल जाएगा कि ये लोग ये सर्विस भी ऑफर कर रहे हैं। वेरी गुड। नंबर 2, पहली बात परफेक्ट है। कीवर्ड कोई कस्टमर डालेगा सेम सर्विस के लिए तो अपना साइट ऊपर दिखेगा। फिर से रिपीट करो। कीवर्ड, अगर सेम कीवर्ड कोई कस्टमर डालता है कि एक्सीलेंट, करेक्ट, राइट। हो सकता है कि अकाउंट एंड फाइनेंस ऑपरेशन उसने डायरेक्ट नहीं ऐड किया है, उसने उसके सब रिलेटेड कीवर्ड को ऐड किया, कीवर्ड से गूगल पर सर्च किया है, क्वेरी से सर्च किया है। तो अगर ये पेज में कंटेंट में है तो गूगल को पता लग जाएगा। दूसरा क्या फायदा होगा? गूगल जब कंटेंट एनालाइज करता है ना, गूगल का क्रॉलर, तो ये भी देखता है कि उसके नियरर वर्ड कितने हैं कंटेंट में। नियरर वर्ड का क्या मतलब है कि जब बंदा अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑपरेशन के लिए ढूंढता है तो उसके कोरिलेटेड वर्ड कितने हैं नजदीक वाले, वो गूगल कुछ हिंट भी देता है कोरिलेटेड वर्ड की। कहां पर देता है? यहां पर देता है, देखो मैं दिखाता हूं। आया? ये इसके कोरिलेटेड वर्ड समझे आप? अगर इसके रिलेटेड जो आपके लिए काम का है वो ऐड करना, सब कुछ मत ऐड करना। सर ने बोला है जॉब ऐड करो, सैलरी ऐड करो, चलो कर दो। दिमाग यूज करके करना, साबु इस्तेमाल करके ही करना है सब कुछ। लेकिन कहने का क्या मतलब है, इसमें से जो काम का है वो अगर आपके कंटेंट में है, आपने ऐसे सेक्शन बनाकर प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखा है, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता रैंकिंग लाने के लिए। कोई नहीं रोक सकता। 100% आपको रैंकिंग मिलेगा। क्यों मिलेगा? आपने गूगल की क्वेरी को सेटिस्फाई कर दिया, आपने यूजर को जो चाहिए वो सेटिस्फाई कर दिया, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है गूगल के लिए आपको रैंकिंग नहीं देने के लिए। समझ गए? सो दैट इज द रीजन आई हैव रेकमेंडेड दैट यू शुड ऐड लिस्ट ऑफ सर्विसेज, यू टेक केयर। नंबर 3, सर्विस और प्रोडक्ट्स फॉर हुम, किसके लिए है ये? राइट, फॉर हुम, तो ये सबके लिए है ये सर्विसेज। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? किस किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को ये सर्विस की जरूरत हो सकती है, राइट? स्मॉल बिजनेस, मिड साइज बिजनेस, ये वाला बिजनेस, वो वाला बिजनेस। दोनों फायदे जो ऊपर बताए थे वही, यूजर अपनी कैटेगरी को कोरिलेट कर सकेगा, गूगल को जो उसके रिलेवेंट, यस, उसके रिलेवेंट वर्ड है वो मिलेंगे। होना ही है फायदा, होना ही है। बेनिफिट्स, आपकी सर्विसेज के फायदे क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर? सो क्या करना है? उन्होंने सर्विसेज को तो ऐड किया, जो ये किया है, क्या क्या करेंगे वो ये लिखा है, ये वही है ना सर्विस में क्या क्या करेंगे। सो दे हैव हाईलाइटेड, इट इज नॉट लाइक दैट दे हैवंट, बट आई रेकमेंड दैट दे शुड हाईलाइट इट इन अ मोर फुल विड्थ वे में वो हाईलाइट कर सकते हैं, राइट? तो हाईलाइट तो किया है। बेनिफिट्स, तो बेनिफिट क्या है इसके, वो कहां पर भी मुझे नहीं दिखते।
ROI बढ़ेगा, स्केल कर पाएगा आपका बिजनेस, वो ये सब उसको पता होता है। बेनिफिट ऐड करना है, फीचर आपकी सर्विस में क्या क्या कंसिडर होगा वो यहाँ पर लिख दिए, तो ये फीचर ही है अलग से। उसके बाद डेडिकेटेड, तो अगर आप कोई बंदे को हायर करने के लिए आपके पास है ऑप्शन तो वो भी आप कर सकते हो, डेडिकेटेड हायर प्रोग्राम। वाह, यूएसपी, यूएसपी क्या है, इतने साल से कर रहे हैं तो यूएसपी उन्होंने ऑलरेडी होम पेज पर ऐड की है, वही यूएसपी को वो रिपीट कर सकते हैं। वही यूएसपी को क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये बैनर निकाल दो कंचन जल्दी से जल्दी, या तो क्या करो ये बैनर को आप क्या 2 मिनट के बाद लाओ, ये इरिटेटिंग है राइट। और अभी भाग्यश्री चल भी नहीं रही है तो लोग जाते, चलो ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने यूएसपी लिखी है, ठीक है, क्या कहाँ पर, ये रहा 500 प्लस बिजनेस एडवाइस, 170 प्लस बिजनेस गाइडेड, बिजनेस इज गाइडेड ओवर 30 इयर्स एंड 30 प्लस, तो ये उनकी यूएसपी। ये यूएसपी को भी सेक्शन में सर्विस हर एक पेज पर, राइट। आप में से आपके जो डिसीजन मेकर होंगे जो ये डिसाइड करेंगे करना है कि नहीं करना है, वो बोलेंगे कि होम पेज पर तो है, फिर आपको क्यों सर्विस पेज पर ऐड करना है, तो आप क्या आंसर दोगे, क्या आंसर दोगे? सर ने बताया ट्रेनिंग में, इसलिए क्या आंसर दोगे? अगर आपको ये होम पेज पर तो है तो फिर सर्विस पेज में क्या ऐड करने की जरूरत है? यस, कौन बताएगा, कौन बताएगा? कोई डायरेक्ट सर्विस पेज लिंक पे ओपन होती है अगर रिडायरेक्ट, तो वेरी गुड, वो वहां पे दिखेगा। वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। लेकिन वो सर्विस पेज से भी होम पेज में नहीं जा सकता, लेकिन वहीं एक ही जगह पे अगर उसे सब कुछ मिल जाता है तो उसे कहीं और क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और आपका आंसर एकदम सही है, लेकिन और अगर ज्यादा बारीकाई से मैं बोलूं, ज्यादा डेटा के साथ बोलूं, तो नॉर्मली जो आपका लैंडिंग पेज होता है ना, जो नॉर्मली 100 यूजर आते हैं तो उसमें से सिर्फ 20% यूजर ऐसे होते हैं जो मोर देन 1 पेज को देखते हैं। 100 में से सिर्फ 20 लोग ऐसे होते हैं जो मोर देन 1 पेज, मानी उन्होंने जैसे बताया अंकिता ने कि अगर वो बंदा अकाउंट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट के पेज पर लैंड हुआ है तो 80 लोग ऐसे होंगे जो वही पेज से क्या होगा, निकल जाएंगे। वो यूजर के सामने आपकी यूएसपी नहीं दिखेगी। दैट इज द रीजन that you should highlight your USP on all the pages instead of only home page. Clear? सबको समझ में आ गया क्यों हाईलाइट करनी है? सी सबका आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए ये चीजें, क्योंकि ये चीजों करने में टाइम लगेगा, खर्चा लगेगा, तो वो तुरंत हाँ नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको बेनिफिट के साथ हाईलाइट करोगे तो काम होगा। सम ऑफ आवर वर्क, केस स्टडी, केस स्टडी को ऐड करो। आपने पास्ट में जिसका भी अकाउंट एंड फाइनेंस का काम किया है उसको यहाँ पर 3 केस स्टडी दिखाओ, काम खत्म, 100% वो कांटेक्ट करेगा। केस स्टडी इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है कि आप आसानी से केस स्टडी से नए क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 5, यूजर रिव्यूज। सो यूजर के जो रिव्यूज है, राइट, यूजर के जो रिव्यूज है वो भी आप टेस्टिमोनियल में ऐड करो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये यूएसपी है, ये पैकेज है, ये टेस्टिमोनियल है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन, तो कॉल टू एक्शन भी आप में कॉन्टेक्ट अस है, लेकिन ये कॉन्टेक्ट अस इतना पावरफुल कॉल टू एक्शन नहीं है। रिक्वेस्ट फ्री कोट, रिक्वेस्ट फ्री डेमो, रिक्वेस्ट फ्री कंसल्टिंग, रिक्वेस्ट 30 मिनट्स कंसल्टेशन फॉर फ्री, ऐसा कुछ कर सकते हो। और वो पावर को कैसे टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है, अगर कॉन्टेक्ट अस लिखा है तो कितने लोग क्लिक करते हैं, अगर रिक्वेस्ट फ्री कंसल्टेशन लिखा है तो कितने लोग क्लिक करते हैं।
हाँ, ए बी स्प्लिट टेस्टिंग भी कर सकते हो और पास डेटा के साथ कंपेयर करके भी चेक कर सकते हो, राइट। ए बी स्प्लिट करना है तो गूगल ऑप्टिमाइज यूज करना है आपको, कैसे करना है वो बाद में देखेंगे हम लोग। या तो फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, नाम चेंज कर सकते हो, सिंपली नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हाउ वी प्रोवाइड द सर्विस, आप कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हो। पहले स्टेप में क्या होगा, उसके बाद के स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में क्या होगा, चौथे स्टेप में क्या होगा, राइट। तो ये आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। ये वेबसाइट बनाना ऐसा कोई छोटा काम नहीं है, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी मच एफर्ट वाली चीज है, लेकिन एक बार बन जाएगी और 4-5 2-3 लीड कन्वर्ट होगा, ये आरओआई मिल जाएगा, पूरी मेहनत वसूल हो जाएगी। ये वेबसाइट हमने 4 साल पहले बनाई थी, राइट, लेकिन अभी हमने ये वेबसाइट से आप मोर देन 1000 लीड जनरेट की, मोर देन 1000, एक महीने की आप गिनो बार, नहीं 1000 नहीं, 5000 से ज्यादा लीड जनरेट की, 5000 से ज्यादा 5 साल। सो दिस इज द बेनिफिट। उसके बाद एफएक्यू, एफएक्यू से क्या होता है, यूजर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर मिल जाता है, यूजर के जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर मिल जाता है। क्लियर। अभी एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि हर एक चीज हर एक वेबसाइट में ऐड करनी है, नो नॉट लाइक दैट। आपकी इंडस्ट्री में, ध्यान से सुनना, आपकी इंडस्ट्री में टारगेटेड ऑडियंस के लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, या तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस को कौन सी चीज कन्विंस करेगी, वो ऐड करना है। क्लियर, राइट। अवर क्लाइंट, आपके जो क्लाइंट है उसका लोगो ऐड कर सकते हो, राइट। हमने क्या किया है, जो फेमस वेबसाइट्स है उसको यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है, जो हमारी इंडस्ट्री में है, ताकि उनको पता लगे कि भाई हम लोग मल्टीपल जगह पर हमारा अच्छा रेपुटेशन है। ये रेपुटेशन मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट फ्रॉम अवर ब्लॉग, मानिए आपने जो लेटेस्ट ब्लॉग पब्लिश किया है वो आप क्या करा, नहीं इसमें नहीं ऐड किए, ऐड करना चाहिए, राइट, यहाँ पर होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, क्लियर। So from here you can check the blog as well, latest update as well, ठीक है। फूटर, so फूटर में आपको, हेलो, यस बताइए, सर ब्लॉग में क्या हो सकता है, क्या ब्लॉग में क्या हो सकता है, मीन्स क्या हो सकता है, मीन्स क्या लिखना है ब्लॉग के क्या टॉप ऐड, हाँ क्या ऐड कर सकते हैं, उसका डेडिकेटेड टॉपिक है हमारा कि ब्लॉग के टॉपिक को कैसे बनाना है। ये रहा आर्टिकल कंटेंट स्ट्रेटजी। सो इसमें मैं आपको डेडिकेटेड बताऊंगा कि ब्लॉग के टॉपिक को कैसे बनाना है और उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। फूटर में क्योंकि एक लाइन में उसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैंने आपको ये बोला, वरना मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या हो सकता है। फूटर में कोई चेंज नहीं करना है, जो होम पेज पर था वही है, ठीक है, क्लियर। ये टॉपिक में किसी को कोई क्वेश्चन है, सर्विस पेज कैसे बनाना है उसमें कोई क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद ब्लॉग पेज, चलो हम लोग ब्लॉग के पेज पर चले जाते हैं। कहाँ है कंचन आपका ब्लॉग का पेज, कहाँ पर है, ऊपर है, हाँ शायद ऊपर होगा ब्लॉग का पेज, एक मिनट, शायद मैंने ये रहा इसमें है ये, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ओके, वेरी गुड, ओके। चलो तो हम लोग ब्लॉग कैसा होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। हेडर कैसा होगा, हाउ विल बी द हेडर,
हेडर कैसा होगा फ्रेंड? सेम एज होम पेज। यहाँ पर लिखा तो है नो नीड टू चेंज, सेम एज होम पेज, उसको पढ़ोगे तो भी आप आंसर दे दोगे, राइट? सेम एज होम पेज, राइट? हेडर मानी ये वाली स्ट्रिप है, सेम एज होम पेज। उसके बाद बैनर, सो बैनर में क्या रखना है? जेनरिक। देखो ब्लॉग में दो टाइप के पेज होंगे, ब्लॉग डिटेल्स पेज, ब्लॉग लिस्टिंग पेज। क्या होगा फ्रेंड्स? ब्लॉग डिटेल्स पेज, ब्लॉग लिस्टिंग पेज। ब्लॉग डिटेल्स पेज, ब्लॉग लिस्टिंग पेज। डिटेल पेज मानी जिसमें मल्टीपल ब्लॉग का लिस्ट होगा। मैं दिखाता हूं व्हाट आई मीन। ये है फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स, ये कौन सा है? ये कौन सा पेज है? डिटेल पेज, मानी सारे ब्लॉग के रिलेटेड जो भी लिस्ट ऑफ ब्लॉग्स है वो यहां से आपको मिल जाएंगे। और दूसरा कौन सा पेज है? ब्लॉग लिस्टिंग पेज, मानी इंडिविजुअल ब्लॉग। यहां पर क्लिक करके जहां पर मैं रिडायरेक्ट होता हूं वो क्या है? ब्लॉग लिस्टिंग पेज। क्लियर सबको? एवरीवन क्लियर? ठीक है। उसके बाद इसको हमने क्या किया है? राइट साइड बार और कंटेंट, ये दोनों पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। ये राइट साइड बार और ये कंटेंट वाला पार्ट, ठीक है। सो क्या होना चाहिए राइट साइड बार में? सर्च। यहां पर कोई भी बंदा आपके ब्लॉग को सर्च कर सकता है। दैट इज द ऑप्शन यू शुड गिव ऑन द राइट साइड बार ऑन द ब्लॉग डिटेल्स पेज, ठीक है, सॉरी ब्लॉग लिस्टिंग पेज। कॉन्टेक्ट फॉर्म, यहां पर आप कॉन्टेक्ट फॉर्म को ऐड कर सकते हो, ठीक है, इसके नीचे। क्योंकि हमारा गोल क्या है? कोई भी पेज पर यूजर आए, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल एक ही है, क्या है? लीड देकर जाए। तो कोई भी जगह छोड़नी नहीं है जहां से हमें लीड मिले, राइट? लीड मिल सकती है, वो कोई भी जगह पर कॉन्टेक्ट फॉर्म रखना छोड़ना नहीं है। सर्विस पेज लिंक्स, सो आपकी जितनी भी सर्विसेज है उसको यहाँ पर रख सकते हो। हमने भी नहीं रखी है, राइट? वो रखनी चाहिए, 100% रखनी चाहिए। उसके बाद कैटेगरी ऑन साइड बार, यहाँ पर कैटेगरी आनी चाहिए। जितनी भी कैटेगरी है ना आपकी, ये ब्लॉग की कैटेगरी है, मानी ये कैटेगरी में जितने भी ब्लॉग पब्लिश किए हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सोशल फॉलोअर्स ऑप्शन, तो यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पर वो लोग आपको फॉलो कर सके उसके लिए ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। क्लियर? एवरीवन गॉट द आइडिया व्हाट आई मीन टू से? ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर सिर्फ रिसेंट पोस्ट को रखा है, सर्च बार नहीं है, सर्विसेज नहीं है, रिसेंट पोस्ट तो है। कैटेगरी तो मेरे ख्याल से एक ही ब्लॉग पब्लिश किया इसलिए शायद नहीं होगी, कैटेगरी में ये रिसेंट पोस्ट भी है, और सोशल मीडिया के आइकॉन नहीं है। तो ये चारों चीजें उनको बोल के रखनी है। क्लियर सबको? ओके। उसके बाद कंटेंट में क्या करना है? कंटेंट में क्या करना है? यहां पर, सॉरी ये इसको बंद कर देता हूं। ये है आपका कंटेंट का पेज। सो यहां पर क्या होगा? सबसे पहले ब्लॉग का टाइटल क्या होगा? डेडिकेटेड टाइटल फॉर द ब्लॉग पेज। चलो मैं यहां पर आ जाता हूं, डेडिकेटेड टाइटल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या रख सकते हैं? लिंक, मानी यहां पर बंदा क्लिक करे तो डिटेल पेज पर चला जाए, यहां पर ब्लॉग की डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद फीचर्ड इमेज, सो यहां पर आप फीचर्ड इमेज है, ठीक है। उसके बाद तो इसमें ये सारी चीजें, एक ही ब्लॉग है इसलिए ये नहीं दिख रहा है। डे, कौन से दिन पर आपने इसको पोस्ट किया है, ये नहीं दिख रहा है यहाँ पर भी आप दिखा सकते हो। डिस्क्रिप्शन 2 लाइन दिखाओ, यहाँ पर हम लोग सिर्फ टाइटल दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रीड मोर, यहाँ पर आप रीड मोर का बटन रख सकते हो, ठीक है। अगर आपने कंटेंट दिखाया है, ट्रेनिंग इन एसईओ में ये सब कुछ किया है हमने, इसमें नहीं किया, इसमें थोड़ा अलग से किया है।
कहां पर गया ब्लॉग? ये डिटेल्स पेज आया, टाइटल, बैनर, कंटेंट एंड यहाँ पर रिव्यू और शेयर। ठीक है, क्लियर? उसके बाद ऑथर इमेज, जो भी ऑथर पोस्ट कर रहा है उसकी इमेज भी आप रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद सोशल मीडिया आइकॉन्स है, सोशल मीडिया आइकॉन। उसके बाद 5 से 10 पोस्ट दिखाओ। एक पेज पर कितनी पोस्ट दिखाओ फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5। क्लियर? ठीक है, सो 5 पोस्ट आप दिखा सकते हो। एंड पेज नंबर विद नेक्स्ट एंड प्रीवियस, यहां पर आपको नेक्स्ट और प्रीवियस वाला ऑप्शन दिखेगा। क्लियर सबको? तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है और ये आसानी से आप आपके डेवलपर को बोलोगे तो आपको करके देगा। ठीक है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है ब्लॉग पेज को प्रॉपर वे में दिखाने के लिए। उसके बाद है ब्लॉग डिटेल्स पेज, ये वाला। तो यहां पर हम लोग क्लिक करके कहां पर जाएंगे? ब्लॉग डिटेल्स। ये कौन सा पेज था? अभी हम लोग जो पेज की बात कर रहे हैं वो कौन सा पेज था? लिस्टिंग पेज। अभी हम लोग कहां पर है? डिटेल्स पेज। हेडर विल रिमेन सेम, हेडर सेम का सेम रहेगा, राइट? इसमें ब्लॉग एक ही ब्लॉग है ना, इसलिए उनका लिस्टिंग और डिटेल दोनों पेज एक ही है। डीवी कंसल्टिंग की बात है। लेकिन जब आपका मल्टीपल ब्लॉग होगा, अगर वो मल्टीपल पोस्ट करेंगे तो वो दोनों पेज अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले ये टाइटल है वो किस में होना चाहिए? H1 में होना चाहिए, है H1 में। ठीक है, उसके बाद सब टाइटल, जितने भी सब टाइटल है इसके, वो किस में होने चाहिए? ये सब टाइटल किस पे होना चाहिए फ्रेंड्स? H2 में होना चाहिए, राइट? ये बोल्ड किया है लेकिन H2 में नहीं है, सो दे कैन कीप इट इन द H2। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के लिए आप ऑल इन वन योस्ट प्लगइन को भी ऐड कर सकते हो, राइट? ये योस्ट प्लगइन को कैसे ऐड करना है वो वर्डप्रेस में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब दिखाऊंगा। उसके बाद डेट दिखाओ, कब आपने पब्लिश किया था, ऑथर का नाम दिखाओ। ठीक है, हेडर की इमेज अच्छी होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी हेडर की इमेज अच्छी नहीं होगी ना तो क्या होगा? क्या होगा? यूजर नीचे स्क्रॉल नहीं करेगा। जैसे हमने कोई भी लैंडिंग पेज था तो हमने क्या बोला उसमें कि आपका बैनर है वो बहुत रोल प्ले करेगा, वो डिसाइड करने के लिए कि नीचे स्क्रॉल करेगा कि ऊपर क्लिक करेगा, राइट? तो वो भी ब्लॉक सेक्शन में। उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने नहीं किया है, इसमें किया है। देखो ये है, बीच में आप कॉल टू एक्शन को ऐड करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। समझ रहे हो आप? जो पढ़ेगा वो उसको आप कन्विंस कर सकते हो। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, जिसको ब्लॉग अच्छा जो लोग बनाते हैं ना उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस। उसके बाद ऑथर इमेज रखो। टैग, टैग क्या है? व्हाट आर द टैग्स? टैग इज इक्वल टू कीवर्ड। टैग क्या है आपके इनडायरेक्ट वे में? कीवर्ड है। तो जो ये ब्लॉग को पब्लिश करते वक्त जो जो कीवर्ड आपने टारगेट किए हैं, राइट, ये सारे आप ले सकते हो टैग के तौर पर। ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है? कैटेगरी मानी कौन सी कैटेगरी में इसको आपने पब्लिश किया है, क्लियर है? इसके बाद सोशल मीडिया आइकॉन, ये सारी चीज, आइकॉन को आपको नीचे, वो तो बाय डिफॉल्ट उसमें आ जाएगा। ठीक है, और कमेंट फैसिलिटी आपको क्लोज ओपन भी रख सकते हो। मेरा सजेशन है कि ओपन रखो, मेरा सजेशन है कि ओपन रखो, लेकिन आपको स्पैम कमेंट बहुत आएगी जो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा।
कमेंट से क्या होता है पता है, आपका कंटेंट गूगल को अपडेटेड लगता है, उसको लगता है कि 2 वे कन्वर्जेशन है, 1 वे कन्वर्जेशन नहीं है। समझ रहे हो मैं क्यों कमेंट को रेकमेंड कर रहा हूं? दैट इज द रीजन। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट पेज। तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये सारे प्लगइन है, ये हम लोग बाद में वर्डप्रेस के टाइम पर मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है पोर्टफोलियो पेज। पोर्टफोलियो पेज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हेडर कैसा रहेगा? सेम एज होम पेज। उसके बाद राइट साइड बैनर, राइट साइड क्या रखोगे आप? सर्च ऑप्शन, ठीक है। राइट साइड बार में सेम एज ब्लॉग, राइट ब्लॉग का जो हमने राइट साइड बार डिजाइन किया था उस तरीके से इसका होगा। उसके बाद कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी की केस स्टडी है, कौन सी कैटेगरी की केस स्टडी है, ठीक है। उसके बाद शो पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो आप यहां पर दिखा सकते हो, राइट। यहां पर आपको पोर्टफोलियो दिखा सकते हो, जो भी आपका ये पोर्टफोलियो है ना, बेसिकली आपका इनडायरेक्ट वे केस स्टडी है और पोर्टफोलियो है, ठीक है, राइट। तो आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है केस स्टडी। केस स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आपकी टीम को एक आदत डालो कि वो ज्यादा नहीं लेकिन 1 वीक की एक केस स्टडी लिखे। आप आपकी टीम को आदत डालो कि ज्यादा नहीं 1 वीक की एक केस स्टडी लिखे। अगर वो नहीं लिखेगा, अगर वो लिखेगा सॉरी, तो आपको नए प्रोजेक्ट मिलने में बहुत हेल्प हो सकती है, राइट। जैसे कि आपके केस में आप आपकी काउंसलिंग टीम को, अरे जो वीजा जिसको मिलता है वो जो टीम है, और उसको रिवॉर्ड के साथ जोड़ दो कि अगर तू एक केस स्टडी मुझे देगा ना तो तू 100 INR तुझे मिलेगा या 250 मिलेगा, व्हाटएवर। उससे क्या फायदा होगा पता है? केस स्टडी आना चालू, और वो केस स्टडी को फिर आप प्रमोट करो। लोग गलती क्या करते हैं, राव ने गलती क्या की है पता है? उसने इतने सारे वीडियो बनाए लेकिन मैं बैट मार के बोलता हूँ वो वीडियो प्रमोट नहीं किए हो, मानी टारगेटेड ऑडियंस तक वो चीज पहुंची नहीं। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम। वहां पर ही डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे का रोल आता है। एक तो अच्छी चीज बनाओ और बनाने के बाद उसको टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाओ, पहुंचाने के बाद चेक करो रिजल्ट क्या मिला। क्लियर? केस स्टडी, ठीक है, दिस इज द केस स्टडी, राइट। यहां से आप देख सकते हो कि भी हमने अनाला को किस तरीके से हेल्प की है, ठीक है, क्लियर। और ये केस स्टडी कोई भी टूरिज्म इंडस्ट्री वाला या ट्रैकिंग वाला या ट्रैवल वाला बंदा आएगा, उसको अनाला की केस स्टडी दिखा दी तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? 100% बढ़ जाएगा उसको, और उसको प्रूवन दिख रहा है कि भी ये रिजल्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, इन टर्म्स ऑफ लीड, इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक। वो क्यों नहीं हमें टेस्ट करेगा, राइट। तो केस स्टडी कैसी होनी चाहिए? केस स्टडी में भी 2 पार्ट है, एक लिस्टिंग पेज है और एक डिटेल पेज। तो ये कौन सा पेज है? लिस्टिंग पेज है, जिसमें क्या दिखाया है हमने? केस स्टडी का नाम, उसके मैट्रिक्स, राइट, एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट यहाँ पर दिखा है, कितना विजिट है, कितना एवरेज सेशन ड्यूरेशन है, पेज व्यूज है और कन्वर्जन रेट। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसकी डिटेल है, अबाउट क्लाइंट, अबाउट क्लाइंट, क्या चैलेंजेस हमने फेस की थी जब हमने काम शुरू किया था, हमारा अप्रोच क्या है और उसका आउटकम क्या निकला, पहले क्या परिस्थिति थी, हमने कैसे उसको स्ट्रेटजी बनाकर टेक केयर किया और उसका रिजल्ट क्या मिला। सभी चीजों में यही आता है। केस स्टडी में नटशेल क्या आता है? यही लिखा होगा। आ गया। उसके साथ में क्या लग सकते हो आप? क्लाइंट वर्ड्स। क्लाइंट ने जो आपकी सर्विस के बारे में बोला है वो लिखोगे तो और वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो जाएगा, ज्यादा एंगेजिंग हो जाएगा। उसके बाद क्लाइंट का वीडियो टेस्टिमोनियल, खत्म, बात पूरी। ये चीज आपके केस में बहुत काम लगेगी। एंड कॉल टू एक्शन, फिर छोड़ना नहीं है। गोल हमारा क्या है? ये सब चीज करने का। लीड, सो वो तो होना ही चाहिए, यहां पर नहीं है लेकिन हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्टेक्ट अस पेज।
चलो इनके भी कॉन्टेक्ट अस पेज में चले जाते हैं। ठीक है, देखो कॉन्टेक्ट अस पेज पर सबसे पहले तो कौन जाता है? हु विल गो टू द कॉन्टेक्ट अस पेज? कौन जाएगा? जिसको सर्विस अवेल करनी हो या जिसको कांटेक्ट करना हो और कुछ इंफॉर्मेशन लेनी हो। कॉन्टेक्ट अस, हाँ कॉन्टेक्ट अस पेज पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाएगा। इंफॉर्मेशन तो उसको ऑलरेडी मिल गई है वो पेज, लैंडिंग पेज से। मोर इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं जाएगा। कॉन्टेक्ट अस का नाम ही है यू शुड क्लिक ऑन इट और यू शुड विजिट। आप कैश काउंटर पर कब जाओगे? आपको प्रोडक्ट की ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है तब, या आपने मन बना लिया है और उसको परचेस करना है तब? यस और नो? तो सर्विस इंडस्ट्री में क्या होगा? आपका कैश काउंटर है, कॉन्टेक्ट अस इज योर कैश काउंटर, करेक्ट? सो कैश काउंटर पर क्या करना है, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है, ठीक है? सो हमने क्या किया, हेडर को निकाल दिया। इतनी मेहनत करके कॉन्टेक्ट अस पेज पर लाए हैं और बाद में वो चला जाए और कोई पेज में, वो नहीं कर सकते। क्या करना है कंचन आपको? व्हाट यू शुड डू? यस कंचन, व्हाट यू शुड डू? निकाल देना है। यस, क्या करोगे आप? रिमूव द हेडर। यस, आप हेडर को रिमूव कर देना। दूसरा क्या करना है मैं बताता हूं। जो ये है ना फ्रेंड्स आपका बैनर, बैनर में यहां पर जो खाली जगह है ना, ये राइट हैंड साइड पर, वहां पर आपकी यूएसपी दिखाओ जो आपने होम पेज पर दिखाई है। क्यों? कैश काउंटर पर उसका ट्रस्ट बढ़ाना है, कॉन्टेक्ट अस पेज पर उसका ट्रस्ट बढ़ाना है कि भाई तू आ गया है, अभी तू सेफ हैंड में है, चिंता मत कर, तेरा काम हो जाएगा, राइट? तो ट्रस्ट कैसे बढ़ाओगे? आपकी यूएसपी से, ठीक है? सो दूसरा क्या करना है, ये करो। उसके बाद स्मॉल बैनर, स्मॉल बैनर में भी आप, ये हेडर है, सॉरी ये बैनर है, ठीक है? और क्या कर सकते हो पता है? और लेटेस्ट में चीज बता रहा हूँ सर एक मिनट। हाँ, बैनर और स्मॉल बैनर में मतलब दोनों बैनर एक साथ एक वेबसाइट में हो सकते हैं क्या? आई डिड नॉट गेट योर पॉइंट। बैनर और स्मॉल बैनर वो मुझे थोड़ा डिफाइन कर। बैनर एक ही है, इट इज माय मिस्टेक, मैंने स्मॉल बैनर यहाँ पर लिखा है। बैनर एक ही है, स्मॉल बैनर और बैनर दोनों, आप बैनर स्मॉल है तो वो स्मॉल बैनर है, लेकिन है एक ही। डिड यू गेट योर आंसर? आपको आपके क्वेश्चन? यस ठीक है। सो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ पता है? यूजर काउंटर पर किस लिए आया है? पैसे देने के लिए आया है, तो उसको जल्दी से जल्दी सर्विस दो, लाइन में क्यों खड़े रखते हो, राइट? आप एक तो वो आया है कन्विंस होकर आपको कांटेक्ट करने के लिए, पहले तो आपने डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा रखा है, उसके बाद ये सीधा उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। क्यों इतनी मेहनत करवाते हो उससे? सीधा यहाँ पर कांटेक्ट फॉर्म, यहाँ पर यूएसपी, यहाँ पर कांटेक्ट फॉर्म, दैट्स इट। क्योंकि ये चीज मोबाइल में देखोगे ना तो और नीचे आएगी, ये तो फुल विड्थ है, समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप यही पेज को मोबाइल में देखोगे तो क्या होगा, आप देखना कितना नीचे आता है वो। लोड हो जाने दो उसको पूरा। यस, यहाँ पर देखो, आप देखना कहाँ पर आता है आपका कॉन्टेक्ट, देखो 6 नीचे आता है। क्या करना है, इसको सीधा बैनर के नीचे रख देना है, कॉन्टेक्ट अस यहाँ पर सीधा दिखना चाहिए, यहाँ पर यूएसपी, मेरा कर्सर जहां पर है उसके नीचे आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म। मैं उसका क्लासिक एग्जांपल लेता हूं, ये चीजें आप करोगे ना, हो ही नहीं सकता आपका, आपकी लीड ना बढ़े, इम्पॉसिबल है, 100% बढ़ेगी। आपने इस सिस्टम में मोबाइल वाला स्क्रीन कैसे दिखा दिया? आपने वो
टूल्स टूल्स एंड इट्स यूजर्स वाला लेक्चर। रिस्पॉन्सिव व्यूअर वाला। हाँ, वो लेक्चर अटेंड नहीं किया था? कंजनी अटेंड कर रही है ना, और कोई अटेंड कर रहा है लेक्चर? अभी क्या खबर पढ़वानी है, कौन बैठ रहा है? घर का काम तुम्हारा है। ठीक है, देखा आपने? सीधा लैंड ओवर क्या दिख रहा है? फॉर्म दिख रहा है। दिस इज द बेस्ट वे। कैश काउंटर पर आया मानी, चलो पैसे देकर आगे बढ़ो, राइट? नेक्स्ट वाला आ जाए। लेकिन ये चीज आपको करनी पड़ेगी आपके बैनर में इसको रख के, ठीक है? उसके बाद लोकेशन ऐड करो, टाइमिंग ऐड करो, कंपनी पोर्टफोलियो ऐड करो, उसके बाद जो भी करना है वो करो। एक बार कांटेक्ट कर दो, राइट? यहां पर आ गया, ये सारी चीजें है, ठीक है? क्लियर है? क्लियर फ्रेंड? उसके बाद गूगल मैप, फुटर में जो भी हमारा फुटर था वो फुटर को भी निकाल दो। कुछ डिस्ट्रैक्शन रखना ही नहीं। नो फुटर, नो हेडर, ओनली कॉन्टेक्ट फॉर्म और यूएसबी। क्लिक ना करो। हाँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है यूजर कि भाई तू अभी और जगह पर भी जा सकता है। नो, फोकस बना देना है उसको। अबाउट अस पेज, चलो अभी अबाउट अस पेज पर जाते हैं। आपका भी अबाउट अस पेज होगा। अबाउट अस पेज है, उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट पेज। चलो अबाउट अस पेज से खत्म हो जाएगा। इन्होंने क्या किया है, अलग अलग पेज बनाया है। अब ओवरव्यू भी अलग है, विजन एंड मिशन भी अलग है, वाई कंसल्टिंग भी और मैनेजमेंट टीम भी अलग है। क्या करना है कंचन आपको? यस सर। क्या करना है? अभी कहाँ बताया आपने क्या करना है? कुछ क्या करना है यहाँ पर? व्हाट? यहाँ अलग अलग पेज हटा के एक ही पेज में सब रखना। एग्जैक्टली, स्मार्ट है कंचन, राइट? इतने पेज को रखने की क्या जरूरत है? एक ही पेज में बना दो। ये सेक्शन आप रख सकते हो, सेक्शन जंप बना सकते हो, समझ रहे हो? मानी वही पेज पर अगर बंदा विजन एंड मिशन पर क्लिक करेगा, मानी ये कैटेगरी में भले ही दिखाओ, लेकिन यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो सेक्शन जंप करेगा, सीधा विजन एंड मिशन पर आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ, देखो सपोज ये हमने पहले रखा, राइट? अभी हमने इसमें तो एक ही अबाउट अस रखा है, लेकिन इनके केस में क्या कर सकते हैं कि 5 सेक्शन बना, और जैसे ही बंदा वो सेक्शन पर क्लिक करे तो वही पेज के वो सेक्शन पर वो जंप करे। ये हमने किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जब तक नहीं दिखाऊंगा ना, कुछ लोगों को समझने में परेशानी होगी। और एक पेज पर जे जगह क्लिक जेने पर क्लिक कर से ये वस्तु पर पहुंच से। एग्जैक्टली, समझा आपने? देखो ये एक ही पेज है। अभी मैंने यहाँ पर वायर्स पर क्लिक किया, आ गए वायर्स पर। पैकेजेस पर क्लिक किया, आ गए पैकेजेस पर। पेमेंट पर क्लिक किया, आ गए पेमेंट पर। कोर्सेज पर क्लिक किया, आ गए कोर्सेज पर। पेज एक ही है। दिस इज व्हाट आई मीन, ये मेरा मतलब था यहाँ। सर मुझे यस बताइए। आप एक ही पेज पे क्लिक कर रहे थे, फिर भी ऊपर जो यूआरएल थी वो डिफरेंट आ रही थी, तो वो हो सकता है? ये यूआरएल डिफरेंट नहीं आ रही है, ये हैश करके है। ये हैशटैग है। ओके ओके ओके, मुझे इतना नहीं, आई अप्रिशिएट योर ऑब्जर्वेशन, बट वो एक ही यूआरएल। ओके, तो इस तरह से भी हम रख सकते हैं एक ही पेज में? यस, 100% रख सकते हो, 100% रख सकते हो। ओके सर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? हेडर तो सेम ही रहेगा अबाउट अस में भी। टाइटल में क्या होगा? डिस्क्रिप्शन, कि भाई क्या हो आप, साउथ ने क्या है एटसेट्रा आप लिख सकते हो, क्या लिखा है उन्होंने, राइट? वो क्या है वही लिखा है। उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन रख सकते हो। उसके बाद अबाउट कंपनी, आपकी कंपनी क्या है,
आपकी जर्नी और हिस्ट्री कैसी है। जर्नी का पेज बहुत बहुत लोग अच्छी तरीके से बनाते हैं। मैंने कल बालाजी का जर्नी देखी, बालाजी वेफर्स, बालाजी भगवान, बालाजी वेफर्स अच्छा था उनका पेज, अबाउट अस का जर्नी वाला पेज अच्छा था। तो आई थॉट आई शुड शो ऑल ऑफ यू। यहाँ पर है, हम लोग एक कंपनी का कर रहे थे काम, तो उसमें ये रेफरेंस के तौर पर उन्होंने दिया था, तो हमने इसको देखा। कहाँ पर है बालाजी अबाउट अस, ये रहा अबाउट अस। देखो ये जर्नी देखी आपने, ये जर्नी है उसकी, देखा आपने ये जर्नी देखी। 1974 में वो कहाँ पर थे, राइट। ये दिस इज हाउ दे हैव क्रिएटेड। देखो उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, दिस इज द वे यू कैन शो। ये तो एक तरीका है, आई एम जस्ट शोइंग यू कि भाई आप अपनी जर्नी कैसे दिखा सकते हो। ठीक है, मिशन एंड विजन, आपको ये करने का गोल क्या है और आपका आगे क्या विजन है, राइट। ठीक है, राइट। मिशन है पैसे बनाओ, विजन है पैसे बनाओ, राइट। बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट, राइट। वो मिशन और विजन से काम करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट रहता है। अवर वर्क मेथोडोलॉजी, आपकी काम करने की मेथोडोलॉजी क्या है, आपको हमें क्यों चूज करना है। ये उसके बाद जो पहले पेज पर था वही, कॉल टू एक्शन, अवर टीम, पार्टनर विद अस, टेस्टिमोनियल एंड फीचर, राइट। तो ये सारी चीज आपको रखनी है। क्लियर, सबको क्लियर है, राइट। अदर इंपॉर्टेंट पेज, तो प्राइवेसी पॉलिसी। तो प्राइवेसी पॉलिसी की कंटेंट कैसे जनरेट करनी है, प्राइवेसी पॉलिसी है क्या। सबसे पहले तो आपकी वेबसाइट पर जो बंदा आता है, आपकी वेबसाइट पर जो बंदा आता है उसकी डिटेल्स को आप और कोई वे में यूज नहीं कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्राइवेसी पॉलिसी। वो प्राइवेसी पॉलिसी कि आप उसकी डेटा को या उसकी, यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, वहां पर तो आपको उनको दिखाना पड़ता है कि भाई आप कौन कौन से डेटा को उनसे कलेक्ट करोगे और कौन से नहीं करोगे, वो दिखाना पड़ता है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ, यू हैव टू शो इट। ठीक है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पेज। सो टर्म्स एंड कंडीशन का भी पेज आपको बनाना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन कब काम में आएगी, जब किसी को रिफंड देना है तब आप बोल सकते हो कि ये टर्म्स एंड कंडीशन में हमने लिखा है, आप देख लो, हम लोग रिफंड नहीं करते फॉर एग्जाम्पल। तो टर्म्स एंड कंडीशन लीगली आपको बहुत काम में आएंगे। यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन बाहर तो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। रिफंड, अगर आप रिफंड की पॉलिसी है तो क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट में ये बहुत काम में आएगी। थैंक्स पेज, सो जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर लैंड होता है, ये तो अभी आउटडेटेड हो गया है, ये नहीं चलेगा, इससे बेहतर हो सकता है थैंक्स पेज। मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस पे थैंक्स पेज क्या है, जब आप कॉन्टेक्ट करके जो पेज पर पहुंचते हो वो थैंक्स पेज है और कुछ नहीं। बजट तो बता रहा था, टेस्ट आई एम नॉट अ रोबोट, सेंड मैसेज, आ गए थैंक्स पेज पर। ठीक है, लिखा है थैंक्स फॉर फिलिंग द फॉर्म। थैंक्स पेज पर भी छोड़ना नहीं है, यूजर को ट्रस्ट क्रिएट करना है, क्योंकि अभी वो कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी वो कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी उसने सिर्फ कॉन्टेक्ट ही किया है। तो वहां पर भी आपको आपकी यूएसपी को हाईलाइट करना है। क्लियर, उसके बाद 404 नॉट फाउंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 404 नॉट फाउंड, जो पेज आपकी वेबसाइट पर नहीं है और कोई यूजर ने गलती से या तो आपकी भूल से वो पेज पर पहुंच गया, वो यूआरएल, तो ऐसा पेज दिखेगा 404। 404 मानी वो पेज अस्तित्व में नहीं है, वो पेज अभी अवेलेबल नहीं है सर्वर पर, दैट इज कॉल्ड 40। ये टेक्निकल भाषा ना, 404 बोलते हैं, और कुछ है नहीं उसमें। तो वो भी कस्टमाइज कर सकते हो, तो दैट इज अ कस्टमाइज
एग्जाम्पल आप डेवलपर को बोलोगे तो उसको पता लग जाएगा, और अगर नहीं पता लगता है तो मेरे पेज का एग्जाम्पल दे देना। यहां पर हमारा सर्विस पेज का कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन खत्म होता है। क्लियर? राइट, इतनी सारी चीजें हैं जिससे आप हेल्प कर सकते हो आपके क्लाइंट को, आपके क्लाइंट। चलो हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। गोल क्या है हमारा ये सब कुछ मेहनत करने का? व्हाट इज द गोल? कन्वर्जन रेट इंक्रीज कन्वर्जन रेट इंक्रीज करना है, ये चेक करना है आपको कितना कन्वर्जन रेट इंक्रीज हुआ। बेनिफिट क्या है आपका? बेनिफिट क्या है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन का? માર્કેટિંગ નો પ્લાન એ લોકોનો પુશ બેક થઈ ગયો સ્માર્ટ વે મને લાગે છે બધા ડાઉનલોડ થયા નથી to increase leads and business। कैसे करोगे आप? सर्विस पेज को करोगे ऑप्टिमाइज। चलो सर्विस पेज में मुझे बताओ कौन कौन सी चीज होनी चाहिए? व्हाट आर द थिंग्स वी शुड हैव ऑन द सर्विस पेज? हेडर से शुरू करते हैं। हेडर में क्या होगा? सेम एज होम पेज। वेरी गुड। उसके बाद बैनर में अबाउट योर सर्विस। उसके बाद कंटेंट में या वीडियो रख सकते हो बैनर में। चलो अबाउट योर सर्विस में कंटेंट पार्ट में बोलो क्या होगा सबसे पहले? यस, हेडर सेम रहेगा जैसे होम पेज पे। हेडर पर क्यों? हेडर तो खत्म हो गया। हेडर और बैनर का हो गया, अभी कंटेंट वाले पार्ट में ब्लॉग इन। आप सिंपल क्या ओवरव्यू सेक्शन, लिस्ट ऑफ सर्विस रख सकते हैं। आप क्वेश्चन कर रहे हो कि आंसर दे रहे हो? लिस्ट ऑफ सर्विस। सबसे पहले ओवरव्यू सेक्शन। आपको कुछ नहीं करना है, आपकी आंखों के सामने सर्विस पेज ला दो शाउट एंड हाइक का या कोई भी वेबसाइट का जो आपको पसंद है। आपको आंसर अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। राइट, आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ओवरव्यू अबाउट सर्विस, उसके बाद सर्विस और प्रोडक्ट। यस, प्रोडक्ट और सर्विस यू ऑफर। उसके बाद बेनिफिट। उसके बाद फीचर्स। वेरी गुड। उसके बाद यूएसपी। वेरी गुड। उसके बाद रिव्यूज। क्या? केस स्टडी, सर रिव्यूज। सर्विसेज तो आ गया ना, प्रोडक्ट और सर्विसेज यहाँ। टेस्टिमोनियल, रेटिंग एंड टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन एंड कॉन्टेक्ट फॉर्म। फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस, FAQ। FAQ। उसके बाद लेटेस्ट ब्लॉग। कस्टमर लोगो, फेमस क्लाइंट लोगो। राइट, ये सारी चीज रहेगी। किस में रहेगी? सर्विस पेज में। जरूरी नहीं है कि सभी पेज में सभी चीज हो। जो आपकी इंडस्ट्री में मिक्सेस कर रही है वो रखना, लेकिन ये सारी चीज आपको रैंकिंग में फायदा करेगी और लीड में फायदा करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। 100% फायदा करेगी, कोई नहीं सकता कि ना करे। उसके बाद कौन सा पेज आएगा सर्विस पेज के बाद? सर्विस लिस्टिंग पेज। कौन सा पेज? ब्लॉग लिस्टिंग पेज। चलो ब्लॉग लिस्टिंग पेज में क्या होगा? ब्लॉग लिस्टिंग पेज में क्या होगा? कंटेंट एंड राइट साइड बार। यस, कंटेंट एंड राइट। क्या होगा कंटेंट में? कंटेंट में स्मॉल बैनर रखना है, राइट साइड का कोड, यहाँ पर अवर सर्विसेज, यहाँ पर कैटेगरीज, यहाँ पर ऐसे कर सकते हो। और लेफ्ट साइड पर क्या कर सकते हैं? कंटेंट का टाइटल, ठीक है, यहाँ पर बैनर, यहाँ पर कंटेंट और यहाँ पर कॉल टू एक्शन।
ठीक है, चलो उसके बाद ब्लॉग लिस्टिंग पेज, सॉरी डिटेल्स पेज, नाम, उसके बारे में, उसकी कंटेंट, लिंक, राइट हैंड साइड पर सेम रहेगा, उसके नीचे टैग्स, कैटेगरीज, ऑथर इमेज एंड सोशल मीडिया आइकॉन, ठीक है, दिस विल बी देयर इन द केस ऑफ कंटेंट डिटेल्स पेज, ठीक है। उसके बाद अबाउट अस पेज, सॉरी कॉन्टेक्ट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज में क्या रहेगा, व्हाट विल बी देयर इन द कॉन्टेक्ट अस पेज, USB and contact form. सबसे पहले कॉन्टेक्ट फॉर्म, क्या रहेगा, व्हाट विल बी देयर इन द टॉप, व्हाट विल बी देयर इन द टॉप, स्मॉल बैनर, वेरी गुड, स्मॉल बैनर होगा, यूएसपी होगी, उसके बाद कॉन्टेक्ट का फॉर्म, वेरी गुड, कॉन्टेक्ट फॉर्म होगा, उसके बाद जितनी भी चीजें, मैप है, ईमेल आईडी है, वो सब कुछ उसके नीचे रखना। सबसे पहले कॉन्टेक्ट फॉर्म दिखा दो। हेडर में क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट फॉर्म में हेडर को निकाल, एप्लीकेशन में निकाल देंगे, वेरी गुड, हेडर फुटर में से। वेरी गुड, एक्सीलेंट। उसके बाद अबाउट अस पेज, अबाउट यू, उसके बाद क्या होगा, अबाउट अस पेज में क्या होगा, मिशन एंड विजन, जर्नी, जर्नी, वेरी गुड, सबसे पहले जर्नी होगी, उसके बाद मिशन एंड विजन, उसके बाद योर टीम, योर पोर्टफोलियो, योर टेस्टिमोनियल एटसेट्रा, कॉन्टेक्ट फॉर्म एंड सो ऑन। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी को ढूंढना कैसे है, वो मैं एक्चुअली आपको बताना भूल गया, हाँ मैं आपको बताना भूल गया कि प्राइवेसी पॉलिसी को कैसे ढूंढना है। तो बहुत आसान तरीका है, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। जो वेबसाइट, जो आपके कॉम्पिटिटर है ना, सपोज हमको इनके ढूंढना है प्राइवेसी पॉलिसी को, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इनके कॉम्पिटिटर, कंचन आप आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का नाम बताओ। डायलॉट, स्पेल आउट करो तो आप, या तो चैट में लिख दो ना। हाँ यस कंचन, आप भेज रहे हो? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू। डेलॉइट है, खतरनाक वेबसाइट दे दी। सॉरी डेलॉइट। ठीक है, इसकी प्राइवेसी पॉलिसी, ये देखा, मैंने नहीं बोला था प्राइवेसी, ये रहा प्राइवेसी, देखो यहाँ पर चीजें दिखा है, ये सारी प्राइवेसी पॉलिसी, कुकीज है, ये कुकीज की पॉलिसी है, प्राइवेसी भी दिखेगी आपको। है, प्राइवेसी पॉलिसी मिली फ्रेंड्स? तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ से कॉपी करो और आपके लिए जो मीनिंगफुल है वो रखो, नहीं मीनिंगफुल है वो निकालो। राइट, इंडिया में ये हो सकता है, राइट, करेक्ट, जैसे आप रिज्यूम बनाते हो उस तरीके से, राइट, जो काम का है वो रखो, फ्रेंड्स की रिज्यूम में से कॉपी कर,
जो नहीं काम का है वो निकाल दो। तो ये एक तरीका है जिससे आप आपका काम आसान कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, रिफंड पॉलिसी एंड 404 नॉट फाउंड, ये सारे पेज बनाओ, राइट। उसमें कंटेंट के अलावा और कुछ नहीं होगा, डिजाइन एलिमेंट नहीं होंगे, कंटेंट ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग इसको खत्म करते हैं। आप में से अगर किसी को जॉब के लिए या डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है तो वी आर हायरिंग नाउ, राइट। हम लोग अभी हायर कर रहे हैं। सो इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड तो आप हमें बताइए, क्योंकि मेरा पहला प्रेफरेंस हमेशा वही बंदे रहेंगे जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग ली है, राइट। तो अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट है अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाने के लिए, राइट, वी आर वर्किंग विद 50+ क्लाइंट्स अराउंड द ग्लोब, राइट। हमारे पास 50 से ज्यादा क्लाइंट है और हम लोग पूरे वर्ल्ड के क्लाइंट के लिए काम करते हैं। आपने शायद वो लिस्ट में देखा होगा, कुछ नॉर्वे के हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया के हैं, कुछ यूएस के हैं, कई यहाँ पे इंडिया के हैं। तो ये है नंबर 2, सिंस यू आर वर्किंग इन अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, आपको सीखने को बहुत मिलेगा और आपका ग्रोथ भी बहुत फास्ट होगा, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है डिजिटल मार्केटिंग का, राइट। यहाँ पर क्या है, कंपनी डिजिटल मार्केटिंग, डिपार्टमेंट ही डिजिटल मार्केटिंग है, तो वो एक बहुत बड़ा यूएसपी है आपकी करियर में, ये हेल्प हो सकता है, राइट। और तीसरा ये फायदा है कि आपने जो सीखा है ना वही आपको काम करना है, राइट। आप जो सीख रहे हो वही प्रोसेस पर हम लोग क्लाइंट के लिए रिजल्ट जनरेट करते हैं, तो कोई नई प्रोसेस नहीं है। तो ये वीक तक का है आपके पास टाइम, राइट, बिकॉज वी हैव 3 ओपनिंग राइट नाउ, राइट। हमारे पास 3 ओपनिंग है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज आज के दिन में निर्मित सर को फोन करके बता देना, राइट। तो क्या है, हम लोग ऐसा ना हो कि आपको फिर जॉब करनी है और यहाँ पर वैकेंसी ना हो, राइट। सो ये है, अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो और अगर आपको जॉब करनी है तो ट्रेनिंग के टाइम पर आपको वो हम लोग फ्रीडम देते हैं, राइट, कि आपकी ट्रेनिंग पर आप फोकस करो, राइट। और ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आप जो रिमेनिंग कवर है उस पर काम कर सकते हो या 100% कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आपकी ट्रेनिंग के साथ में ही आपको जॉब स्टार्ट कर देनी है, मानी आपको ROI 2-3 महीने में निकल जाएगा, राइट, समझ रहे हो आप। तो कहने का ये मतलब है कि अभी है अपॉर्चुनिटी एंड वी आर हायरिंग, राइट। अभी काम बढ़ा है तो हमें ज्यादा बंदे की जरूरत है। तो यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये सिस्टम से आपको और जगह पर अपॉर्चुनिटी नॉर्मली नहीं मिलती है, राइट। तो ऐसा है। सो इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक इज इंटरेस्टेड, आप प्लीज निर्मित सर को आज के दिन में कांटेक्ट कर देना, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि क्या बेनिफिट है। यहाँ पर काम करने का बेनिफिट मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। उसके अलावा 1st, 3rd, 5th सैटरडे छुट्टी है, राइट। आपको 2nd एंड 4th सैटरडे को ही आना है, राइट। एक साल में 110 छुट्टी है, राइट। 365 दिन में 110 लीव आता है, राइट। वो एक्चुअली मैं यूएसपी के तौर पर कंसिडर नहीं करता, लेकिन वर्क एंड लाइफ बैलेंस को बैलेंस करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, राइट, कि वर्क एंड लाइफ को आप बैलेंस कर सकते हो, ये है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी को एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? आप क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं पूछ सकते, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऐसी बार बार नहीं है। वांधो नहीं है तो सर, यस, actually I'm working with this company at DNB, right? But I want to go in the further with the digital marketing. But we can do one thing कि मैं part time कर सकती हूँ as a नहीं, हमें फुल टाइम इनहाउस चाहिए। ये पार्ट टाइम में ऐसा होगा, फिर प्रॉपर आवाज नहीं सुनाई देगी। तो हमको फुल टाइम इनहाउस बंदे चाहिए, फुल टाइम इनहाउस बंदे चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट वी हैव। क्योंकि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो फुल हार्टेड करेंगे, आपको तैयार भी करेंगे, आपको आगे लेकर भी जाएंगे, तो वो डेडिकेटेड करेंगे। तो फुल टाइम इनहाउस बंदे, राइट, फुल टाइम इनहाउस बंदे चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट, राइट।
दैट इज द रिक्वायरमेंट वी हैव। ठीक है, सर 8 आवर्स का वर्क ड्यूरेशन रहता है? 8.5 ये 8.5 घंटे, ओके। 8.5 घंटे का रहता है, 8.5 घंटे का रहता है। और सी वर्किंग आवर्स नॉर्मली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो काम दिया है वो खत्म कर दो। वर्किंग आवर्स में इतना कुछ रहता नहीं है, राइट? लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड कंप्लीट योर वर्क, राइट? दैट इज इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमारे यस 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 आ जाएगा। यस, सो ये पियाली जी है और हमारे एचआर है, तो राइट। कैसा आप सब? बढ़िया। सब लोग ऑनलाइन नाश्ता नहीं करके आए हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना? घर से नाश्ता नहीं किया है आपने? नहीं, लेक्चर खत्म हो गया ना इसलिए। अच्छा ऐसा है, तो सब लोग ऐसे हार्वर्ड ऐसे ऐसे। अच्छा, तुम लोग हमारे बैच में नहीं थे, वरना हमारे मास्टर तो हमसे परेशान हो जाते हैं। एक्चुअली मेरा यहाँ पे आने का पर्पस ये था कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी सीख रहे हो, राइट? सो आप लोगों का फ्यूचर गोल क्या है, क्या आप लोगों ने सोचा? ये जस्ट सीखने के लिए अपने किसी में ऐड करने के लिए कर रहे हो या इन फ्यूचर आपको इसको इम्प्लीमेंट भी करना है? गुड मॉर्निंग। अरे बोलो भाई। जो ऑनलाइन है उसको सुनाई दे रहा है ना? आप ऐसा हो तो थोड़ा यहाँ पर आकर बोलो। तो क्या है? यस सर, सुनाई दे। ठीक है। अच्छा, तो क्या सोचा आप लोगों ने? फ्यूचर मतलब कितना फ्यूचर? कितना फ्यूचर? ड्यूरेशन 1 साल 2 साल 5 साल? उसी में करना है। कभी उसी में क्या होता है? क्या होता है? मुझे उसका डेफिनेशन समझ में नहीं आता है। कब से आपने अपनी पढ़ाई शुरू की है, राइट? तो पढ़ाई के साथ साथ आप जैसे ABCD सीख रहे हो, तो ABCD के साथ आप रीडिंग भी करना सीखते हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये जो आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, तो इसका पर्पस क्या है? ये जस्ट आपके जो एजुकेशन में जो ऐड होता है एडिशनल, जस्ट उसके लिए कर रहे हो? क्योंकि काफी लोग को मैंने देखा है कि वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं देन दे लेफ्ट एंड दे आर कंटिन्यू विद एनी अदर प्रोफाइल। सो मेरा पूछने का मतलब ये है कि आपको इसी में ही ग्रो करना है। इफ यू वांट टू ग्रो इन दिस वर्ल्ड देन इट्स वेरी गुड प्रोफाइल, तो आप इसी में ही करना है। तो आप लोग अभी क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप लोगों का पढ़ाई खत्म हो गया? स्टडी चल रहा है? कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया, तो अभी क्या करते हो? अभी कुछ नहीं है, मस्तीबाजी है ना? लाइफ जी रहा हूँ मैं, जी लेने दो ऐसा वाला है। हाँ ठीक है, तो ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर क्या करने वाले हो? जॉब करनी। फिर देखा, कुछ सोचा कौन सी फील्ड में जाना है? आपको पता है हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, अभी होता है, पहले नहीं पता था? आपने पूछने की कोशिश नहीं की क्या? भाई आप लोग की खुद की, आप लोग खुद ट्रेनिंग देते हो, आप लोग की खुद की डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, तो आप लोग हमें हायर क्यों नहीं कर लेते? आप लोग कभी क्वेश्चन नहीं करते? या किसको? क्या निर्मित सर को क्या जवाब मिला? सेशन खत्म हो जाएगा, एक दो सेशन खत्म हो जाएगा, बाद में बताएंगे। ऐसा अभी मैं आपको पूछती हूँ, अगर मैं आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देती हूँ तो आप लोगों का क्या आंसर रहेगा? कितने हाथ है? तो आपको नहीं है? यस। मैं फिर तुम लोगों ने हाँ बोला, मैं मना किया ना, मैं खींच के ले आऊंगी तुम्हारे घर से। इतना याद रखना, एड्रेस वेड्रेस सब है, मैं गुंडी हूँ, मैं घर से उठा के ले आऊंगी, यहीं पे कमरे में बंद करके रखूंगी। अगर थोड़ा हाँ बोला फिर मना किया तो सोच समझ के बोलना। तुम्हारा डर है? हाँ पक्का? पक्का? आप अभी डिलीमा में हो? नहीं, तो हम आपका नोटिस पीरियड बकायदा पूरा करवा के करेंगे, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। डोंट वरी। आप अभी क्या करते हो? कौन सी प्रोफाइल में? कंपनी में, स्टोर में।
स्टोर मैनेजर कहाँ पे? रहते कहाँ? दरियापुर। तो आपने ये प्रोफाइल में आने का क्यों सोचा? आपको कैसे पता चला ये फील्ड अच्छी है? अच्छा, सिस्टर ने डिजिटल मार्केटिंग, अभी सिस्टर का ग्रोथ कैसा है? इसीलिए किया ना। तो फिर अगर हम कोई प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो मेरा यही रहेगा, जैसे मैंने एचआर का प्रोफाइल मैंने सिलेक्ट किया था, पहले मैंने भी बीपीओ लाइन से ही मैंने मेरी करियर की शुरुआत की थी, जस्ट व्हेन आई थॉट दैट कि आई वांट टू चेंज माय प्रोफाइल इन लाइक इन एचआर। तो ऐसा नहीं है, तब मेरा कुछ एक अलग लेवल था एंड देन आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, क्योंकि मैंने एचआर में, क्योंकि उस फील्ड के लिए मैं नहीं थी, राइट। तो अभी ये आपका शुरुआत है, तो अभी से अगर अपना बेस आप अपना मजबूत करते, बोलते ना पिलर, अपना पिलर अगर आप मजबूत करोगे तो आगे जाके आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो, ठीक है, मैं आप लोगों को मेरा नंबर दे देती हूँ, आप लोग मुझे अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर देना, बाकी के जो है प्रोसेस वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है। आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। निर्मी जी आपको उनका कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी दोनों भेज देंगे आप, ठीक है। मेरा कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी आप लोगों का जो भी ग्रुप है या जैसा भी है, मैं उनको बोल दूंगी कि मेरा नंबर और ईमेल आईडी शेयर कर दे, ठीक है। तो आप लोग मुझे अपना रिज्यूमे देना, तो फ्यूचर मतलब बाकी के जो फर्दर थिंग्स है वो मैं टेक केयर कर लूंगी, ठीक है। आप लोगों को क्या डाउट्स है, कुछ पूछना है? आपको जानना है कि शाउट एंड हैक, आप लोग अभी ट्रेनिंग इन एसईओ में ले रहे हो और मैं आप लोगों को शाउट एंड हैक में लूंगी। ये ट्रेनिंग इन एसईओ वो हमारी सिस्टर कंपनी है, तो आपको शाउट एंड हैक के बारे में कुछ पता है? हाँ या ना तो बोलो। हाय हाय, सर बता दे, क्या बताता है, मुझे भी बताओ के बारे में, कितने क्लाइंट है वो सब जानते हैं। आपको क्या लगता है फ्यूचर है कि नहीं है? हाँ या ना तो बोल। पता नहीं। बाप रे बाप, पता नहीं तो पता करो, कल पता करके मुझे बता, ठीक है। आपने शाउट एंड हैक की वेबसाइट देखी? आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, अपने शाउट एंड हैक के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपने वो चेक किया? वो कौन करते हैं? किसके पास इतना वेला टाइम है? कोई नहीं, आप लोग चेक करना, ठीक है, और आप लोग मुझे बताना। मुझे हाँ चाहिए। आप लोग की कितने की बैच है? 24। कितने आने चाहिए यहाँ पे? 5 तो मैं साथ चाहती हूँ, एटलीस्ट 5 तो आए बाहर। 2 तो आ। अरे मेरे को 5 2 आए नहीं, मुझे 5 ज्वाइनिंग चाहिए। 2 का मैं क्या करूंगी, मुझे 5 ज्वाइनिंग चाहिए, है ना। जो घर से कर रही है उनके लिए भी है, ठीक है। तो देखते हैं कौन आता है, मजा आता है, हम लोग बहुत मजे करते हैं काम के साथ साथ, ठीक है ना। ओके चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। उनका नंबर और ईमेल आईडी मिल सकता है मैम का? हाँ हाँ हाँ, वो निर्मी जी आपको दे देंगे आज, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके।